हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी AIOAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके का सार संग्रह है ये। इसमें जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दिया गया है। ये क्वेश्चन रैंडमली उठाए गए हैं, ये किसी की नकल या कॉपी नहीं है। इन क्वेश्चनों की तैयारी करके आप बहुत कुछ एग्ज़ाम में हासिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। ये 15 क्वेश्चनों को संग्रह दिया गया है। अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें पता लगे कि इन क्वेश्चनों की डिमांड आपके लिए सहायक है और हम आगे भी क्वेश्चन देने के लिए तैयार हो। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत सिंपल है, आपको सुनने में लगेगा कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो एक डाउट हो जाता है। जो क्वेश्चन सिंपल लगते हैं वो भी डाउट में गलत आंसर हो जाते हैं उनके, इसलिए इनको रिपीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ कोई ये ना सोचे कि सिंपल हैं, एक दो पढ़ करके इनको छोड़ दे। ये वीडियो को लास्ट तक देखें, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या जो कि 4 है, जिनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अंतिम वेद, या कह सकते हैं सबसे नया वेद। तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण। सबसे प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में क्या है कि इसमें भगवान विष्णु का मत्स्य रूप के बारे में बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हुए हैं, जो 24वें तीर्थकर भी हुए हैं और अंतिम तीर्थकर भी हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। छठा प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें बहुत भारी नरसंहार हुआ था, तो उससे विचलित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री को इसके प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो उसका जवाब होगा कि श्रीलंका भेजा था। सातवां क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है, जो अकबर के दादा हुआ करते थे। मुगल वंश का अंतिम शासक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र थे। कई बार लिखा जाता है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह जफ़र ना लिख करके बहादुर शाह सेकंड। हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में बाबर
और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, और वहीं से बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ था, जो अकबर और हैमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर की विजय हुई थी और अकबर का शासन यहीं से शुरू हुआ था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो अकबर को गद्दी पर बैठा दिया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ 17 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करता रहा और 17वीं बार जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ सन 1992 में, तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे भी इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।